चंदौली में संदिग्ध हालत में डीआरएम बिल्डिंग में आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर समेत अकाउंट सेक्शन में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें, सीबीआई रेड के बाद ये ऑफिस चर्चा में आया था और अब इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस आग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आग लगी या लगाई गई, क्योंकि अकाउंट्स सेक्शन में भी आग लगी है। कहीं दस्तावेजों को खत्म करने के इरादे से तो आग नहीं लगाई गई। नितिन गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन, इस घटना को लेकर और क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या आग बुझा ली गई है? जी, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आपको बता दें, सुबह सुबह की ये घटना है जब पूर्व मध्य रेलवे के डीडी रेल डिवीजन का या डीआरएम कार्यालय है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर रिटायर कर्मियों के लिए आरपीएफ के एक शेड लगाकर रूम नुमा एक कमरा बनाया गया था, जिसमें आग लगी है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसने आसपास के कई कमरों को भी अपनी जद में ले लिया है। जो चीफ फायर ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ फाइलें और कंप्यूटर्स भी जले हैं। हालांकि आपको बता दें, ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि डीआरएम बिल्डिंग जो होती है वो बेहद महत्वपूर्ण कार्यालय होता है, और ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह थे वो नहीं लगे थे, और जो स्थितियां थी कार्यालय में वो काफी भयानक थी। बीचों बीच बिल्डिंग के बीचों बीच ये कार्यालय बना था उन रिटायर कर्मियों के लिए जो वहां जाकर बैठते हैं। वहां पर आग लगी है और आग इतनी भयानक थी कि दूर से देखी जा सकती थी। बहरहाल आग पर अभी काबू पा लिया गया है और तमाम रेलवे के अधिकारी एस्टिमेट में लगे हुए हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी फाइलें जली हैं। फिलहाल मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया गया है कार्यालय के अंदर जाने के लिए, और अभी जांच चल रही है। तो इस वक्त जो जानकारी नितिन दे रहे हैं कि आग बुझा ली गई है, लेकिन कई फाइलें जल गई हैं और इसे लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है कि आग कैसे लगी थी और जो फाइलें जली हैं वो कितनी महत्वपूर्ण थी। रायबरेली की लालगंज मंडी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेल कोच फैक्ट्री, डलमऊ फायर स्टेशन से गाड़ियां बुलाकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस घटना में लाखों का सामान जलने की आशंका है। इधर रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि फतेहपुर जिले से 3 बदमाश जिले में लूट करने आ सकते हैं, और इसी सूचना के आधार पर लालगंज पुलिस और एसओजी फतेहपुर लालगंज बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे थे। तभी 3 बदमाश पल्सर पर सवार होकर आते दिखे। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो तीनों भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। तभी एक बदमाश ने देसी तमंचे से पुलिस टीम पर गोली चलाई। बदमाश की फायरिंग में पुलिस के जवान बाल बाल बचे। पुलिस ने बदमाश की फायरिंग के जवाब में गोली चलाई, जो एक के पैर में लगी। और उनकी सूचना पर जो है पल्सर बाइक दिखी तो लालगंज पुलिस उसको पकड़ने को दौड़ी। तो इस बीच में ये भागने लगे, जिसमें 2 जो अभियुक्त हैं दीपक और अंकित उस पकड़े गए। आदित्य भागने लगा और जब पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में लालगंज पुलिस ने एक फायरिंग की। आदित्य के पैर में गोली लगी है और उसको सीएससी इलाज हेतु भेजा गया है, और बाकी अन्य 2 जो लुटेरे उनसे पूछताछ की जा रही है। हाथरस पुलिस का 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों से एनकाउंटर हुआ और गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हुए। आरोपियों पर लूट के दर्जनों केस दर्ज हैं। पुलिस को दोनों की लंबे वक्त से तलाश थी। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध हथियार, कई जिंदा कारतूस, एक बाइक और 19,500 रुपए कैश बरामद किए। घायल दोनों बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनकाउंटर कोतवाली सादाबाद क्षेत्र में सादाबाद मुरसान रोड पर हुआ। बाद की घटना में 25-25 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था,
और शेर खान के विरुद्ध 2 दर्जन मुकदमे और प्रवीण त्यागी के विरुद्ध लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।